अब मैं हिंदू कहने से मुझे परेशानी होती है। जब मैं मंदिर में जाता हूँ और किसी ने पूछ लिया मेरे से कि भाई आप कौन हो, और मैंने बताया कि भाई, उसने पूछा ब्राह्मण हो, मैं कि ब्राह्मण नहीं हूँ जी। उन्होंने कहा क्षत्रिय हो, क्षत्रिय नहीं हूँ। उन्होंने कहा वैश्य हो, वैश्य नहीं हूँ। जब हमारा बैकवर्ड पर नंबर आता है और बैकवर्ड से नीचे जब अछूत पर नंबर आता है दलित पे, तो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती। अब द्रौपदी थी, उसके 5 पति थे, वो इसको भी अच्छी मानते, कन्या मानते हैं। भाई द्रौपदी को ये कन्या मानते हैं, 5 पति थे। हिंदू राष्ट्र में विषमता है, उनमें वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में छुआछूत है, भेदभाव है, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। फिर ये अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे, बौद्ध कहाँ जाएंगे, जैन कहाँ जाएंगे? यदि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहेगा। पहले इनको संविधान को खत्म करना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज मैं बात करूंगी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। जिस तरह से अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने एक नया बयान और दे दिया कि जिस दिन भारत देश में जो रामचरितमानस है उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाएगा तो उसी दिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी। मेरे साथ में तेजपाल सिंह गौतम जी, उन्हीं से चर्चा करना चाहूँगी। सर, भारत देश क्या हिंदू धर्म ग्रंथों से चलेगा या संविधान से? हिंदू राष्ट्र तो कभी बन नहीं सकता। भारत जो है ना, बड़ी परिस्थितियों में से निकल के आया है। समता मूलक समाज की जो स्थापना हुई है, सबसे बड़ी बात तो मैं धीरेन्द्र के बारे में एक कहना चाहता हूँ कि वो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र तो हो ही नहीं सकता। अभी सन 1995 में एक केस डाला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, फिर भी ये लोग हिंदू 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 चिल्लाते हैं। मेरा मानना है कि इन लोगों की जो सरकारें आई हैं, आरएसएस की जो सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, देश में विद्रोह करना चाहती है। ये चाहती है कि देश में समानता ना रहे। पहले नारी की भी अवहेलना होती थी, दलितों की अवहेलना होती थी, और नाना प्रकार की क्रियाओं में ये देश बटा हुआ था। पर धन लो परम पूज्य बाबा साहब, जिन्होंने संविधान की रचना कर अल्पसंख्यकों को और बहुजन समाज को और जो सर्वण समाज है, ये नारी की उपेक्षा करते थे। बाबा साहब की संविधान की देन है कि इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री हमारे भारत में बनी। तो मैं तो धीरेन्द्र से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी सोच को बदलो। हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि अब दलित बैकवर्ड जागने लगा है, सब पढ़ने लगे हैं, और यदि ऐसा हुआ तो इस देश में विद्रोह हो जाएगा। हाँ सर, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। इसी तरह से लोग पिछले नजर आते थे कि जो अयोध्या है उसमें राम मंदिर कभी बन ही नहीं सकता, लेकिन वो राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। तो कैसे इन चीज़ों को रोकेंगे आप लोग? हाँ, इसके बारे में बिल्कुल सही है कि हम 20 साल से सुन रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, पर राम मंदिर बन गया। परंतु ये बात भी सही है कि जो जिस तरह से वो लग रहे हैं, जिस तरह से लग रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो समाज है, जो भारत में बहुजन समाज बोलते हैं, वो अभी ईश्वरवाद से जुड़ा हुआ है। अभी उसकी समझ में नहीं आया, चंद लोगों की समझ में आया है, जैसे बिहार के मंत्री ने कहा है अभी, और सभी हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं जो बाबा साहब को जानते हैं, समाज में समानता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, वो सभी कह रहे हैं ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये लोग सोच लें, मंदिर बनाने एक छोटी सी बात थी। मंदिर में तो केवल कोर्ट का आदेश था, जज उनके बैठे हैं, और उन्होंने धीरे अंदर ही अंदर ये क्रिया करके उसको जजमेंट के माध्यम से उसे बनाने का काम किया। चलो मंदिर बन गया, पर हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र में जो 30 करोड़ दलित हैं और 52% बैकवर्ड है, इनकी स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी। जब स्थिति नाजुक हो जाएगी तो ये विद्रोह पे आ जाएंगे। और हिंदू राष्ट्र में सर बुराई क्या है? क्योंकि तमाम हम देखते हैं जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और भी तमाम जो नेता वो हिंदू राष्ट्र। तो आखिर हिंदू राष्ट्र में ऐसी बुराई क्या है? हिंदू राष्ट्र में विषमता है, उनमें वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में छुआछूत है, भेदभाव है, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। फिर ये अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे, बौद्ध कहाँ जाएंगे, जैन कहाँ जाएंगे? यदि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहेगा। पहले इनको संविधान को खत्म करना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। संविधान के रहते हुए कभी भी भारत में हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो संविधान जिस तरह से आप कह रहे हैं संविधान को खत्म करना पड़ेगा, हम देख रहे हैं धीरे धीरे बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं। ये नहीं, ऐसी स्थिति चलती रहती है। जब स्थिति ऐसी आएगी कि भाई सर से ऊपर पानी ऊपर गुजर जाएगा,
तो सारे लोग हमारे जो MLA MP सांसद जो बैठे हैं वो सभी इसी क्रिया में आ जाएंगे कि एक दिन भारत में हिंदू राष्ट्र का नाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों कि अब विषमता की जो हजारों सालों से हम झेलते आए थे, यदि वही व्यवस्था भारत में फिर आ जाएगी तो आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ण से हो, उनकी क्या ड्यूटी रहेगी? देश विकसित होता है भाईचारे से, और जब तक भाईचारा नहीं रहेगा तो देश में विद्रोह हो जाएगा। तो क्या लगता है हिंदुओं में भाईचारा नहीं होता? हिंदू चाहे भाईचारा नहीं है, जाति व्यवस्था है। विप्र पूजा हो गुणीना, शूद्र पूजा ज्ञान प्रवीणा। तो ये ऐसी इससे हिंदू राष्ट्र की क्रिया ऐसी है कि उसमें ऐसा है सुन। अब हमारे क्या, ये इन्हीं की देवियों को देखिए। अब द्रौपदी थी, उसके 5 पति थे, वो इसको भी अच्छी मानते, कन्या मानते हैं। भाई द्रौपदी को ये कन्या मानते हैं, 5 पति थे। ऐसा अगर हम आज देखें, बहुत सारे जो पुरुष रहे हैं पीछे इतिहास में, उन्होंने भी तो कई कई पत्नियां रखी हैं। बिल्कुल, उन्होंने पत्नियां रखी थी, तब हमारा संविधान नहीं था। तब ये ऐसी व्यवस्था थी, मनु की व्यवस्था थी कि एक एक आदमी 100 शादी करता था। परंतु जब से संविधान आया है तब से ये भारत में जागृति हो रही है और लोग दिन रात जाग रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करना भूल जाएंगे, क्योंकि समाज में जो अंधविश्वास है वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है। और हिंदू राष्ट्र होने से इस देश में परेशानियाँ बहुत आ जाएंगी, क्योंकि देश में विद्रोह हो जाएगा और ये विघटन हो जाएगा, हमारा देश कई हिस्सों में बंट जाएगा। यदि ऐसा हुआ, हिंदू राष्ट्र हुआ, तो भारत एक नहीं रह पाएगा। सर, जो देवकी नंदन है, जो कथावाचक है, उन्होंने भी जो धीरेंद्र शास्त्री है उनके समर्थन में बात कही है कि जो धीरेंद्र शास्त्री करते हैं उसमें आखिर गलत क्या है? इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये तो जो सनातनी लोग हैं उनकी आस्था है लोगों की। नहीं, जिनकी आस्था में उन लोगों को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ जो बड़ व्यवस्था है, बड़ व्यवस्था में केवल 1, 2 बड़, 3 बड़ हैं जो बहुत ही सम्मान पाते हैं, और बाकी जो 85% जनता है उसको सम्मान नहीं मिलता। और सम्मान उनको मिल जाए जो चापलूसी कर रहे हैं। हमारे संविधान के माध्यम से जो भी संसद में गए हैं, चाहे पिछड़े गए हैं, चाहे दलित गए हैं, इन्होंने समानता की बात नहीं की। जब जब समानता की बात करते हैं तो उनके मन में दर्द होता है। आज बिहार के एक मंत्री ने रामायण में जो रामायण रामचंद्र मानस में जो चौपाई दी है, वो चौपाई का उन्होंने खंडन किया है। ये चौपाई निकाल देनी चाहिए, तभी हिंदू धर्म सही हो सकता है। पर ये अपनी क्रिया को नहीं छोड़ते, इन्होंने पूरा हिंदुज़म कर दिया है। जगह जगह मंदिर बन रहे हैं आजकल, किसी भी पेड़ के नीचे दे दो, कहीं ना कोई मूर्ति रख दी है और उन्हें ये जन्म दे रहे हैं। परंतु तो ऐसा हो नहीं सकता। हम चाहते हैं, यदि ये हिंदू राष्ट्र बनाना ही चाहते हैं तो हिंदू राष्ट्र की विषमता इन्हें ख़त्म करनी चाहिए, और वो ये कभी ख़त्म नहीं कर सकते। बड़ व्यवस्था को कभी ख़त्म नहीं करते। हिंदू कहें, हिंदू से ब्राह्मण शादी करे, दलित से, हमें हिंदू राष्ट्र मानने के लिए तैयार है। जो ठाकुर है वो वाल्मीकि से शादी करे, तो हमें मानने के लिए तैयार है। यार हिंदू राष्ट्र में से वर्ण व्यवस्था मिट जाएगी, जातिवाद मिट जाएगी, तो आप खुश होकर के हिंदू राष्ट्र बनाइए। परंतु वर्ण व्यवस्था रहते हुए कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसके लिए हम सतत संघर्ष करेंगे, और जो लोग जाग रहे हैं उन्हें संघर्ष करना ही होगा। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। जिस तरह से लोग लगातार, खासकर जो हिंदू समर्थक है, जो हिंदू संगठन है, वो ये कह रहे हैं कि चाहे जो पादरी हो या मुस्लिम हो या अन्य कोई लोग हो, जब ये आडंबर करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो तब इन पर सवाल क्यों नहीं खड़े करते? खाली हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट करते हैं लोग? नहीं, और धर्म में इतना आडंबर है ही नहीं। पादरी इस्लाम में भी आडंबर नहीं है, और ईसाइयों में भी आडंबर नहीं है, पर हिंदू धर्म में बहुत आडंबर है। इसकी व्यवस्था ही खराब है। बाकी किसी में बड़ी व्यवस्था नहीं है, जाति भेद नहीं है, इन्हीं चीज़ों में है। ये हम भी हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थक हो सकते हैं। आप वर्ण व्यवस्था को मिटा दीजिए। एक वर्ण व्यवस्था मिट जाएगी तो समानता स्थापित हो जाएगी? नहीं, जो जाति भेदभाव वो मिट जाएगा। जो मिट जाएगा तो मनुष्य कह सकता है कि भाई मैं हिंदू हूँ। अब मैं हिंदू कहने से मुझे परेशानी होती है। जब मैं मंदिर में जाता हूँ और किसी ने पूछ लिया मेरे से कि भाई आप कौन हो, और मैंने बताया कि भाई, उसने पूछा ब्राह्मण हो, मैं इनकी ब्राह्मण नहीं हूँ जी। उन्होंने कहा क्षत्रिय हो, क्षत्रिय नहीं हूँ। उन्होंने कहा वैश्य हो, वैश्य नहीं हूँ। जब हमारा बैकवर्ड पर नंबर आता है और बैकवर्ड से नीचे जब अछूत पर नंबर आता है, दलित पे, तो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। और किसी धर्म में ऐसा नहीं है, ना तो क्रिश्चियनों में है, ना जो मोमडनों में है, और ना और किसी धर्म में। परंतु हिंदू धर्म में ये व्यवस्था बनी हुई है, और इस व्यवस्था के माध्यम से पूरे देश को जकड़ा हुआ है। उन्होंने ऊपर की जो प्रशासनिक क्रिया है उसमें ही
सब सर्वण लोग ही बने हुए हैं, कहीं दलित नहीं है, बैकवर्ड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी जज नहीं है। इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए स्वतः आज हमारे जो न्यायपालिका में जो वकील बैठे हैं कोर्ट में, वो प्रयास कर रहे हैं, जनता प्रयास कर रही है, और आने वाले टाइम में ये हमारे जो संविधान के तहत 1 से 20-25 MP बैठे हैं, ये भी हिंदू राष्ट्र की विरोध करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कभी संविधान में हिंदू लिखा ही नहीं। इंडिया भारत देश है, और भारत की कल्पना से ही लोग जी रहे हैं। बहुत से लोगों को सुख मिला है, बहुत से लोगों को समानता मिली है, बहुत से लोगों को भाईचारा मिला है, और हमारी महिला को भी सम्मान मिला है। आज हमारी राष्ट्रपति महिला बनी हुई है, और दलित भी राष्ट्रपति बना केवल संविधान के माध्यम से। यदि हिंदू राष्ट्र हो गया तो फिर वर्ण व्यवस्था के चौथे वर्ग का कहीं भी नंबर आने वाला नहीं है। इससे देश में विघटन होगा और भारत की स्थिति नाजुक हो जाएगी।